जय श्री कृष्ण। तो जब भगवान नारायण ने वामन स्वरूप धारण किया, वामन यानी उपेंद्र, क्योंकि इंद्र का अनुज बनकर भगवान आए हैं। उसका कद छोटा था, उसके कारण उसको वामन भी कहते हैं, बटुक भी कहते हैं। तो भगवान वामन इस धरा पर आए, तो वामन जी का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी भी इस धरा पर आए और कश्यप ऋषि और अदिति को सत्कार किया और कहा कि आपका गृहस्थ जन्म बहुत धन्य है, क्योंकि आपके यहाँ भगवान नारायण अवतार लेकर आए हैं। और धीरे धीरे देवगुरु बृहस्पति को बुलाया, उसका जात कर्म संस्कार करवाया वामन भगवान का, और यज्ञोपवीत संस्कार धारण किया। उसके बाद कश्यप ऋषि ने मेखला दी, धरती माता ने कृष्ण मृग चर्म दिया, चंद्रमा ने दंड दिया, अदिति माँ ने लंगोट पहनाई, सभी देवताओं ने छत्र दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, सब ऋषि ने कुश का आसन दिया और सरस्वती माता ने रुद्राक्ष की माला पहनाई, कुबेर जी ने भिक्षा पात्र दिया और साक्षात भगवती माँ उमा रमा जो अन्नपूर्णा है वो भिक्षा दी। और इस तरह से वामन भगवान धीरे धीरे अब जहाँ बलि राजा भृगुकच्छ के अंदर, गुजरात के अंदर नर्मदा के तट पर यज्ञ कर रहे थे, वहाँ इंद्र का अनुज बनकर वहाँ यज्ञ में जा रहे थे। बलि राजा का यज्ञ भृगुवंशी ब्राह्मण करवा रहे थे, सब मंत्र के साथ, उच्चारण के साथ सब यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञ में जय घोष हुआ। जब वामन भगवान का आगमन हुआ, वामन भगवान को सबने देखा, तो जैसे ऐसा सबको प्रतीत हुआ कि साक्षात सूर्य नारायण यज्ञ का दर्शन करने के लिए पधारे। सभी ऋत्विज जनों का, सभाजनों का, राजा बलि का जैसे निस्तेज हो गए, ऐसा सबको प्रतीत हुआ, ऐसा सबको लगा, क्योंकि वामन भगवान का तेज इतना था। बलि को मन के अंदर ऐसा भाव जागृत हुआ कि मेरा यज्ञ का दर्शन करने के लिए साक्षात सूर्य नारायण, अग्निदेव और सब ऋषि पधारे हैं, सनकादि ऋषि पधारे हैं। आज मेरा कुल धन्य है, मैं पवित्र हो गया। बलि ने ये तो उच्चाति उसका आदर सत्कार किया, आसन दिया और उसका पाद प्रक्षालन किया, भगवान का वामन का पाद प्रक्षालन किया। और पाद प्रक्षालन के समय बलि को मन के अंदर ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे सभी जन्मों के पाप नष्ट हो गए। बलि बहुत आनंदित हुआ है। बलि राजा ने कहा, महाराज आप मेरे यज्ञ में पधारे, मेरा अहोभाग्य है, मेरा जीवन धन्य बन गया। मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरा कुल पवित्र हो गया, मेरे पितृ सब तृप्त हो गए और मेरा यज्ञ आज सार्थक हो गया, क्योंकि आपके दर्शन के जब मैंने पाद प्रक्षालन किया तो मन में ऐसा लगा कि मेरे पाप समूल से नष्ट हो गए। आपको जो भी चाहिए मांग लीजिए, बलि देने के लिए तैयार है। गाय का दान, सुवर्ण का दान, ब्राह्मण कन्या का दान, वस्त्र का दान, पात्र का दान, जो भी चाहिए मांगिए, आज बलि देने के लिए तैयार है। तब वामन जी कहने लगे, बलि राजा तू ऐसा कहे उसमें कौन सी बड़ी बात है। तुम्हारे पिता कौन, विरोचन, उन्होंने आयुष्य का दान दिया था। तुम्हारे दादा कौन, प्रहलाद जी, जिसकी भक्ति के कारण भगवान को इस तरह पर अवतार धारण करने के लिए आना पड़ा। तुम्हारे परदादा कौन, हिरण्यकशिपु, उसके कारण भी भगवान को अवतार धारण करने के लिए, उसको मारने के लिए, उसको तारने के लिए इस तरह पर आना पड़ा। उसकी भक्ति, उसकी निष्ठा इतनी थी। तू ऐसा कहे उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन मैं तो ब्राह्मण हूं, मुझे इतनी धन संपदा नहीं चाहिए। एक बार मैं संध्या वंदना कर रहा था, तो जिनकी जमीन थी उन्होंने मुझे उठा दिया, तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी सी जमीन मेरे पास हो तो मैं संध्या वंदना कर सकूं, भगवान की आराधना कर सकूं। मुझे 3 कदम जमीन दे दो, पृथ्वी दे दो। तब बलि ने कहा, महाराज आप ऐसा तो ज्ञानी है, गुणवान है, तपस्वी है, तेजस्वी है, लेकिन आपका आयु कम होने के कारण आपकी बुद्धि भी कम है। क्योंकि ये बलि के पास एक बार दान लेने के लिए जो भी व्यक्ति आता है, एक बार दान मांग कर जाए तो उसको जीवन पर्यंत दान लेने की किसी के पास जरूरत नहीं है। आप जो भी चाहिए, आप कहे तो मैं दीप का दान करूं, सोने का दान करूं, सुवर्ण का दान करूं, आज चाहे जितनी जमीन लेनी हो इतनी ले लीजिए। तब वामन भगवान हंसकर कहने लगे, बलि तुम तो देने के लिए तैयार हो, लेकिन मुझे जितनी चाहिए उतनी तुम 3 कदम भूमि मेरे कदमों से नापकर मुझे दे दो। यहाँ शुक्राचार्य को पता चल गया कि कोई वामन नहीं है, तो साक्षात विष्णु
इंद्र का अनुज बनकर आया है, इंद्र का याचक बनकर बलि के पास आया है और बलि का सब कुछ हरण कर लेगा। बलि कहने लगा महाराज जी आप ले लीजिए। तो भगवान कहने लगे मैं संकल्प करवाता हूं, संकल्प के बिना मैं कोई कार्य या कोई दान नहीं लेता। संकल्प करने के लिए तैयार हुए, तब शुक्राचार्य संकल्प के जो जलाधारी थी उस पात्र के अंदर बैठ गए। तो भगवान ने दर्भ लिया और दर्भ उसके अंदर डाला और शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य वहां से बाहर निकल गए और वामन भगवान ने बलि के हाथों में जल दिया और संकल्प करवाया कि 3 कदम पृथ्वी मैं नाप लूंगा। बलि ने संकल्प रखा कि मैं 3 कदम पृथ्वी आपके नाप से मैं दे दूंगा। तो यहां वामन भगवान जो 7 वर्ष के बालक के स्वरूप में आए थे, उन्होंने अपना विराट स्वरूप धारण किया और एक कदम के अंदर पृथ्वी नाप ली, दूसरे कदम के अंदर स्वर्ग नाप लिया और राजा बलि को कहने लगे बलि अब तीसरा कदम कहाँ रखूं। तो बलि कहने लगा महाराज आपने मेरा सर्वस्व ले लिया लेकिन मैं अभी बाकी हूं, स्व बाकी हूं, मेरे मस्तक पर आपका कदम रखिए। और वामन भगवान ने तीसरा कदम बलि के मस्तक पर रखा और बलि पाताल में चला गया। इस तरह से वामन भगवान ने सभी बलि की संपदा ले ली और बलि के मन के अंदर जिज्ञासा थी कि मैं इंद्रासन का अधिकारी बनूं। तो भगवान ने उसको अमर कर दिया और कहा कि अगले मनवंतर में मैं तुम्हें इंद्रासन का अधिकारी बनाऊंगा, ये इंद्र बनाऊंगा। इस तरह से भगवान ने वामन अवतार धारण किया, सभी भक्तों का उद्धार किया, दैत्यों का संहार करने के लिए भगवान इस तरह पर आए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।